हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 9वीं गणित भाग 1 का तीसरा पाठ बहुपद पढ़ेंगे। मैं आप लोगों की प्रज्ञा मैडम हूँ। आज हम लोग बहुपद में बहुपद का परिचय, बहुपद पर संक्रियाएं, बहुपद का घात, ये टॉपिक पढ़ेंगे। अब यहाँ देखो समीकरण है p घन माइनस 1/2 p वर्ग प्लस p। आगे समीकरण है m वर्ग प्लस 2m का घन माइनस करनी में 3। यहाँ समीकरण 3m का वर्ग, समीकरण है 6। तो ये सभी क्या है? बैजिक व्यंजक। अब यहाँ तुम लोग देख रहे होगे कि यहाँ पर ये जो समीकरण है यह m चरांक में है और n चरांक में। m वर्ग प्लस 2n का घन माइनस करनी 3m घाते 5। तो मतलब m और n दो चरांक में समीकरण है, किसी में घात 3 है, किसी में घात 2 है, किसी में घात 5 है। तो यह m और n चरांक वाला बैजिक व्यंजक है। यहाँ पर देखो जो समीकरण दिया है यहाँ केवल 6 लिखा है। 6 यह भी बैजिक व्यंजक है, लेकिन यहाँ पर कोई भी चरांक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी चरांक होगा उसका घात 0 होगा। तुम्हें पता है ना, किसी भी संख्या का घात 0 हमेशा 1 होता है। तो कोई भी चरांक हो, चाहे वो m चरांक हो, चाहे वो x चरांक हो, तो घात 0 होता है तो 1 होता है। इसलिए यहाँ पर केवल 6 लिखा है। तो ये भी बैजिक व्यंजक है, लेकिन यहाँ पर चरांक का घात, जो भी चरांक होगा उसका घात 0 होगा। तो ये सभी क्या है? हमारे बैजिक व्यंजक। तो इसीलिए यहाँ पर तुमने देखो परिभाषा दी गई है, उपर्युक्त सभी व्यंजकों में चरांक का घात धन पूर्णांक या 0। अभी हमने देखा ना, जितने भी उदाहरण दिए हैं तो जो घात था वो या तो धन पूर्णांक या 0 है। तो हम कहेंगे कि वह जो बैजिक व्यंजक चरांक के घात पूर्ण संख्या हो तो उस व्यंजक को बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो भी चरांक है, अब देखो तुमने देखा यहाँ पर परिभाषा में क्या लिखा है? घात धन पूर्णांक। धन पूर्णांक मतलब पूर्णांक संख्या तुम लोग जानते हो, संख्या रेखा पर ये 0 है और यहाँ पे जो संख्या होती है प्लस में होती है, यहाँ जो माइनस होती है। तो पूर्णांक संख्या में 0 प्लस माइनस सब आता है, लेकिन यहाँ लिखा है धन पूर्णांक संख्या। धन पूर्णांक संख्या मतलब जो संख्या केवल प्लस में हो या 0 हो। यहाँ पर संख्या या तो प्लस में होगी, घात मतलब जो घात है वो प्लस में होगा या 0 होगा। घात माइनस में नहीं होगा, बटे में नहीं होगा, करनी में नहीं होगा। तो हम ऐसी संख्या को क्या कहेंगे? बहुपद। क्या चीज़ माइनस, क्या चीज़ नहीं होगा माइनस में या बटे में या घात में? करनी में घात। किसी भी चरांक का जो घात है वो माइनस, बटे या करनी में अगर ना हो, धन पूर्णांक संख्या हो या 0 यानी 0 हो, तो उस व्यंजक को हम क्या कहेंगे? बहुपद, पॉलिनोमियल्स। और अगर जिस संख्या का घात 0 है, क्योंकि अभी जैसे यहाँ पर हमने ऊपर उदाहरण दिया देखा था 6, तो यहाँ पर घात 0 है, तो ऐसी संख्याओं को अचर संख्या या फिर हम उसे अचर बहुपद कहते हैं। अगर किसी भी संख्या का घात 0 है, चरांक का घात 0 है, तो वह अचर बहुपद होता है। अचर यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे घात का, बहुपद का प्रकार। यहाँ पर हम पढ़ेंगे बहुपद का प्रकार। लेकिन बहुपद का जो प्रकार है वो 2 प्रकार से, एक है पदों की संख्या के अनुसार, एक और आगे पढ़ेंगे घात की संख्या के अनुसार। अब यहाँ देखो पदों की संख्या यानी जो भी तुम्हें बहुपद दिया जाएगा उसमें पद कितने हैं, उसमें कितने पद दिए हैं वो। जैसे अभी यहाँ पर देखो उदाहरण दिया है केवल 2x,
दूसरा उदाहरण दिया है 5, 5 भी बहुपद है क्योंकि यहाँ पे घात 0 है। तो प्रत्येक बहुपद में पद कितना है? सिर्फ एक, इसलिए उसको हम कहेंगे एक पदी बहुपद। ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगला उदाहरण दिया है। यहाँ पर देखो इसमें पद दिए हैं 2, x घाते 4 प्लस x, यानी कितने पद हैं? 2। यहाँ भी देखो 2, m वर्ग माइनस 3m, 1 और 2 पद। तो प्रत्येक बहुपद में 2 पद हैं, इसके लिए हम इसे कौन सा बहुपद कहेंगे? द्विपद बहुपद। इसे हम कहेंगे द्विपद बहुपद। अगला उदाहरण देखो। अब यहाँ पर देखो 1/y वर्ग माइनस 2y प्लस 5, कितने पद है? 1 2 3 पद। तो यहाँ पर प्रत्येक बहुपद में कितने पद हैं? 3 पद, इसलिए हम उसे कौन सा बहुपद कहेंगे? त्रिपद। तो बहुपद के जो प्रकार हैं पदों की संख्या के अनुसार, पहला है एक पद, फिर दूसरा है द्विपद और तीसरा है त्रिपद। तीसरा हमारा कौन सा है? त्रिपद। तो यहाँ पर पदों की, बहुपद के प्रकार पदों की संख्या के अनुसार एक पद, द्विपद और त्रिपद। और अगर मान लो पदों की संख्या 3 से अधिक हो तो हम उसे बहुपद कहेंगे। 3 से अधिक अगर रहा तो हम उसे कहेंगे बहुपद। बहु यानी अनेक, अनेक पद वाले। अब उसके बाद देखो यहाँ पर बहुपद का प्रकार, और वह किसके आधार पे होगा? घात के अनुसार। इसके पहले हमने बहुपद का प्रकार किसके अनुसार पढ़ा? पद के अनुसार। अब हम देखेंगे बहुपद का प्रकार घात के अनुसार। घात के अनुसार में बहुपद जो है वो तुम्हारा एक चरांक वाले बहुपद। यहाँ पर है एक चरांक, मतलब चरांक एक ही है। तो अगर एक चरांक है और उसका घात है, उसके आधार पे हम बहुपद निश्चित करेंगे। अब देखो यहाँ पे पहला समीकरण 3x माइनस 1, दूसरा समीकरण 7y। देखा जाए तो पद के अनुसार इसमें 2 पद हैं और इसमें सिर्फ एक पद है, लेकिन हमें यहाँ पर अभी क्या पढ़ना? घात के अनुसार। घात यानी जो चरांक होगा, जो चरांक का सबसे बड़ा घात होगा वो हमें देखना है। अब यहाँ पे देखो चरांक क्या है? x का घात क्या है? 1। यहाँ पे चरांक क्या है? y, इसका घात क्या है? 1। तो अगर घात 1 होगा तो वह रेखीय बहुपद कहलाएगा। अगर हम चाहे पद कितने भी हो, लेकिन जो सबसे बड़ा घात 1 होगा तो वह रेखीय बहुपद होगा। हमें सबसे बड़ा घात सिर्फ देखना है, और उसका सामान्य रूप क्या होगा? ax प्लस b, जहाँ पे a और b जो है गुणांक है, और जो x चरांक है उसका गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा उदाहरण देखो, 2y² प्लस y प्लस 1। यहाँ पर देखो पद देखा जाए तो 1 2 3 पद हैं, 1 2 3 पद हैं। और यहाँ पर देखो पद देखा जाए तो सिर्फ एक पद है, लेकिन हम लोग अभी यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? घात के अनुसार। तो घात के अनुसार जो सबसे बड़ा घात देखेंगे, तो सबसे बड़ा घात यहाँ पर क्या है? सबसे बड़ा घात देखो ये है y का वर्ग, क्योंकि यहाँ पे देखो y घाते 1 है और यहाँ पे y घाते 0 है। तो सबसे बड़ा घात क्या है? 2, y का वर्ग। यहाँ पर सबसे बड़ा घात क्या है? 2। तो यहाँ पर देखो घात 2 है तो हम उसे क्या कहेंगे? वर्गीय बहुपद। चाहे पद कितने भी होने दो, लेकिन यहाँ पर जब हम घात के अनुसार देख रहे हैं तो हम सबसे बड़ा घात देखेंगे। अगर ये क्रम से, ये तो तुम्हें क्रम से दिया हुआ बहुपद, अगर क्रम से नहीं हुआ तो तुम लोग पहले क्रम से उसे लगाओगे। सबसे बड़े घात को पहले लिखोगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा घात होगा वो लिखोगे और उसके आधार पे बहुपद को निश्चित करोगे। तो यहाँ पर इसका सामान्य स्वरूप क्या होगा? ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a b c क्या है? गुणांक है, और ये x क्या है? चरांक है। अब यहाँ पर चूँकि ये वर्गीय बहुपद है, सबसे बड़ा घात 2 है, इसलिए इसका गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। तीसरा उदाहरण देखो। अब यहाँ पर x घन
एक्स वर्ग 2x करनी में 3। तो यहाँ पे पद तो देखा जाए तो 1 2 3 4 पद हैं, लेकिन हमें यहाँ पर घात के अनुसार देखना है। तो सबसे बड़ा घात क्या है? सबसे बड़ा घात देखो यहाँ पर x घन, ये क्रम से लिखा हुआ है। सबसे बड़ा घात 3, फिर 2, 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। तो सबसे बड़ा घात क्या है? 3। तो घात 3 है, इसीलिए हम इसे कौन सा बहुपद कहेंगे? घन बहुपद। तो ये कौन सा बहुपद है? घन बहुपद। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा घात यहाँ पर 3 है। दूसरा उदाहरण देखो इसी में ही, m माइनस m घन। अब यहाँ पर भी देखो पद तो 2 ही हैं, तो ये इसको हमें क्या करना? मानक रूप में लिखना। कैसे लिखोगे? m घन माइनस m, क्रम से लिखना। सबसे बड़ा घात पहले लिखना और बाद में छोटा। तो सबसे बड़ा घात यहाँ पर क्या है? 3। तो इसके लिए देखो घात 3 है, तो ये कौन सा बहुपद होगा? घन बहुपद। ठीक है, तो इसका जो सामान्य स्वरूप होगा वो क्या होगा? ax घन प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। a b c d क्या है? गुणांक। गुणांक यानी जो चरांक के पहले संख्या लिखी होती है ना, उसी को गुणांक कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा घात 3 है, इसके लिए जो सबसे बड़ा घात है उसका गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, बाकी 0 हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो बहुपद की परिभाषा दी गई है, an xn an माइनस 1 xn। इस तरह से ये जो है दिया है an a1x a0, यह x चरांक में घात n वाला बहुपद है। मतलब यहाँ पर हमारा चरांक कौन सा है? देखो इसमें पूरे बहुपद में चरांक x है सब जगह, इसके लिए इसे क्या कहेंगे? x चरांक में कौन सा घन वाला है? घात n वाला। क्यों n वाला है? क्योंकि देखो यहाँ पे सबसे बड़ा घात क्या है? यहाँ पर an xn, सबसे बड़ा घात क्या है? n, इसीलिए हम कहेंगे इसे n घात वाला बहुपद। तो यहाँ पर बहुपद जो होगा वो तुम्हें इस तरह से लिखना है। जो भी बहुपद होगा पहले उसे क्रम से लिखना। सबसे बड़ा घात पहले लिखना, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा, और फिर जो सबसे बड़ा घात होगा उसके आधार पे बहुपद को निश्चित करना कि कौन से प्रकार का बहुपद है। और अगर पद के अनुसार कहा तो पद को गिनकर निश्चित करना। अब हम आगे पढ़ेंगे बहुपद के गुणांक स्वरूप और मानक रूप। तो बहुपद जो भी दिया रहेगा उसका गुणांक स्वरूप लिखना है और उसको मानक रूप और उसका गुणांक स्वरूप। मानक रूप में हम क्या करते हैं? जो भी बहुपद होगा उसे सबसे बड़ा घात सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा घात, फिर उससे छोटा घात। अब जैसे यहाँ पर देखो ये उदाहरण दिया हुआ है, 3m घाते 5 माइनस 7m प्लस 5m घन प्लस 2। तो ये जो बहुपद है अगर हम इसे सबसे बड़ा घात लिखेंगे तो देखो 3m घाते 5, फिर आएगा 5m घन, फिर माइनस 7m प्लस 2। तो सबसे बड़ा घात यहाँ पे 5 है, तो घात क्या हुआ? 5। लेकिन हमें क्या बोला है? मानक रूप में लिखना। तो मानक रूप में लिखते समय भी देखो यहाँ पर 3m घाते 5 है, उसके बाद कौन सा बहुपद घन आया? घन आया। 5 के बाद क्या आता है? 4, उसके बाद 3 आता है, तो यहाँ पर 4 नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे? हमें m घाते 4 लेना है और यहाँ पर 0। मानक रूप में हम क्या करते हैं? जो भी घात नहीं है वो घात को 0 लगा कर लिखते हैं। अब यहाँ पे घात क्या लिखे? 4, क्योंकि 4 नहीं है तो m घाते 4 लिखे। जो भी चरांक में समीकरण होगा वो चरांक लिखना, उसका घात जो नहीं है वो लिखना। और यहाँ पे क्या होगा? प्लस 0, फिर क्या आएगा? 4 के बाद 3, तो 3 हमें दिया 5m घन। फिर घन के बाद क्या आएगा? वर्ग यहाँ पर नहीं दिया, तो फिर क्या करोगे? 0m घाते वर्ग। m क्यों लिखे? क्योंकि m चरांक में, और वर्ग लिखे क्योंकि वर्ग नहीं है। और जब उसके साथ गुणांक क्या लिखे? 0, क्योंकि 0 गुणे जो भी संख्या होती है वो 0 होती है। और चिन्ह हमेशा प्लस लगाना, 0 के साथ हमेशा प्लस का चिन्ह। m वर्ग, फिर उसके बाद क्या है? माइनस 7m प्लस 2। तो बहुपद को मानक रूप में हम जब लिखते हैं तो हम क्या करते हैं? जो उसका बहुपद जो है सबसे बड़ा घात सबसे पहले लिखना,
फिर आगे आगे छोटे छोटे घात लिखते जाना। जो घात नहीं होगा उसमें चरांक लगा के ज़ीरो लगा के लिख लेना और चिन्ह उसकी ज़ीरो के साथ हमेशा प्लस लिखना। बाकी जो संख्या के साथ जो चिन्ह होगा वही चिन्ह लगाना समीकरण में जो भी चिन्ह दिया होगा। तो ये होता है बहुपद का मानक रूप। और इसमें गुणांक क्या है, देखो m घाते 5 का गुणांक क्या है 3, फिर m घाते 4 का गुणांक क्या है 0, m घन का गुणांक क्या है 5, चिन्ह के साथ गुणांक लेना, फिर m वर्ग का गुणांक क्या है 0, फिर m का गुणांक क्या है -7 और उसके बाद 2। यहाँ पे ध्यान देना, जब भी गुणांक लिखना तो चिन्ह के साथ। तो गुणांक लिखते समय पहले उसे मानक रूप में लाना, फिर उसके बाद उसे लिखना। अब यहाँ पर देखो उदाहरण दिया हुआ है, ये यहाँ पर देखो इसको हल करके बताया गया है। ये सवाल है तुम्हारा 3m घन 3m घाते 5 + 5m घन -7m + 2। तो इसको मानक रूप में कैसे लिखा गया है, तो यहाँ पर देखो मानक रूप में ये जो है 3m घाते 5, फिर m घाते 4 नहीं तो 0 लगाया गया, m घन दिया है प्रश्न में वही लिखा गया, फिर m वर्ग नहीं है तो 0 लगा के लिखा गया, फिर -7m दिया है तो वही लिखा गया, फिर +2। तो ये इसका ये क्या है मानक रूप। ये जो लिखा गया है वो क्या है मानक रूप। जो भी चरांक नहीं है, चरांक का घात उसे 0 लगा के और 0 के साथ हमेशा प्लस लगा के। और ये जो नीचे ब्रैकेट में लिखा है 3 0 5 0 -2 -2, ये जो है गुणांक स्वरूप है। ये क्या है गुणांक स्वरूप। गुणांक स्वरूप मतलब जो गुणांक है सिर्फ उसको लिखना और सबके बीच में कॉमा लगाना। गुणांक यानी चरांक नहीं लिखना। अब यहाँ पे देखो इसमें m घाते 5 तो इसका गुणांक कितना है 3, तो यहाँ 3 लिखा गया है। फिर यहाँ पे देखो m घाते 4 तो इसका गुणांक 0 है तो 0। यहाँ m घन का गुणांक क्या है 5 तो यहाँ 5। फिर यहाँ पे देखो इसका गुणांक दिया है m वर्ग का 0 तो यहाँ लिखा गया 0। m का गुणांक -7 +2। मैंने कहा ना जो चरांक के साथ जो संख्या लिखी है उसको चिन्ह के साथ लिखना। तो ये क्या है गुणांक स्वरूप। और उसके बाद घात पूछा है, तो सबसे बड़ा घात क्या है 5। देखो यहाँ पे सबसे बड़ा घात 5 है। ठीक है, तो ये हुआ मानक रूप और ये हुआ गुणांक स्वरूप। तो ये हमेशा सबसे पहले जो भी समीकरण दिया जाएगा उसको पहले बड़ी घात सबसे पहले लिखना, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उसको मानक रूप में लिखना और फिर उसका गुणांक स्वरूप लिखना। अब हम आएंगे प्रश्न संग्रह 3.1 में। देखो यहाँ पे पहला सवाल, निम्नलिखित व्यंजक बहुपद है क्या लिखिए। मतलब तुम्हें देखना हो बहुपद है या नहीं। तो बहुपद देखने के लिए हमें क्या देखना है, जो चरांक है, चरांक का घात क्या होना चाहिए घन धन पूर्णांक संख्या या शून्य। शून्य यानी 0। हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे ना, धन पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। कौन घात, जो घात है वो धन पूर्णांक संख्या या 0 होना चाहिए। अगर वो माइनस में है या बटे में है या करनी में है तो वह बहुपद नहीं होता है। तो अब यहाँ पर देखो उदाहरण में पहला दिया है तुम्हें y + 1/y। अब देखो 1/y आ गया, बटे में आ गया, तो ये बहुपद नहीं है। फिर दूसरा सवाल देखो यहाँ पे 2 - 5 करनी में x। तो यहाँ पे देखो करनी में आ गया, तो ये भी बहुपद नहीं है। अब यहाँ पर देखो x² + 7x + 9। तो देखो यहाँ पर घात क्या है 2, फिर उसके बाद 1 और इसका घात 0, मतलब ये बहुपद है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो चौथा उदाहरण, यहाँ पर ध्यान देना -2 आ गया, तो घात माइनस में आ गया, तो इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं है। पांचवा उदाहरण देखो, केवल 10 लिखा है। 10 लिखा यानी जो भी चरांक होगा उसका घात क्या होगा 0 होगा। तो तुम्हें पता है अगर घात 0 रहा तो भी वह बहुपद होता है। इसके लिए पांचवा जो है वो बहुपद होगा। ठीक है, अब देखो दूसरा सवाल,
दूसरा सवाल क्या दिया है, निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद में m घन का गुणांक लिखिए। देखिए यहाँ पे तुम लोगों को दिया है सिर्फ m घन, तो जहाँ भी तुम्हें m घन दिखेगा उसका सिर्फ गुणांक लिखना। उसका गुणांक मतलब उसके पहले जो संख्या लिखी है वो गुणांक होगा। अब यहाँ पर देखो पहला प्रश्न है m, यहाँ सिर्फ m घन दिया है तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, मतलब यहाँ क्या होगा 1, तो इसका गुणांक क्या है 1। अब देखो दूसरे सवाल है -3/2 प्लस m माइनस करनी में 3m घन। तो तुम्हें सिर्फ m घन का गुणांक प्रश्न में पूछा है, तो m घन ये है तो इसका गुणांक क्या है माइनस करनी में 3, चिन्ह के साथ लिखना, गुणांक को चिन्ह के साथ लिखना, माइनस करनी में 3। तो क्योंकि प्रश्न में सिर्फ m घन पूछा है इसके लिए हम सिर्फ m घन का गुणांक लिखेंगे। तीसरा सवाल देखो, -2/3m घन माइनस 5m वर्ग प्लस 7m। तो अब यहाँ पर देखो m घन ये रहा तो इसका गुणांक क्या है -2/3। तो यहाँ पर इसका m घन का गुणांक लिखोगे -2/3। तो तुम लोग ऐसे आंसर कैसे लिखोगे, पहले समीकरण लिखना और उसके नीचे लिखना गुणांक बराबर -2/3, क्योंकि प्रश्न में सिर्फ m घन बोला इसलिए उसी का लिखना है। अगर मान लो प्रश्न में तुम्हें केवल का गुणांक स्वरूप लिखो, तब तुम लोग ऊपर पढ़े थे ना, पहले इसको मानक रूप में लाना फिर उसके बाद इसको गुणांक स्वरूप में लाना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तीसरा सवाल क्या दिया है, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर x चरांक का उपयोग करके प्रत्येक का एक बहुपद लिखिए। मतलब तुम्हें बहुपद बनाना है, समीकरण बनाना है, तो लेकिन चरांक किसका यूज़ करना है, x चरांक का उपयोग करना है। तो हमें x चरांक का उपयोग करके बहुपद लिखना है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है प्रश्न में, एक पद जिसका घात 7 हो। मतलब तुम्हारा बहुपद का प्रकार क्या है, एक पद, यानी पद एक होना चाहिए लेकिन उसका घात क्या होना चाहिए 7। और हमें प्रश्न में दिया हुआ है, हमें प्रश्न में कौन सा चरांक का उपयोग करने को कहा, x चरांक का। तो इसके लिए हम x चरांक का उपयोग करके लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे x और फिर यहाँ पर घात कितना है 7, एक ही पद है तो देखो ये एक पद घात 7, तो ये इसका उत्तर होगा। तो पहले प्रश्न का कथन लिखना और नीचे उत्तर में लिखना x घाते 7। दूसरा देखो, द्विपद यानी पद कितने होने चाहिए 2, जिसका घात 35 हो। मतलब घात किसका 35 होना चाहिए, x, क्योंकि हमें प्रश्न में कहा x चरांक का उपयोग करना है। तो हम पहले तो लिख लेंगे x घाते 35। हम सबसे पहले कैसे लिखेंगे, x घाते 35, क्योंकि हमें प्रश्न में कहा है x चरांक का उपयोग करो घात 35 हो, तो घात 35। अब द्विपद बोला है तो आगे तुम लोगों को एक पद और बनाना है, तो कोई भी या तो प्लस ले लो या माइनस ले लो और x लिखकर कोई भी चरांक ले सकते हो, क्योंकि हमें द्विपद बनाना है, कोई भी ले सकते हो। x घाते 17, लेकिन ध्यान देना सबसे बड़ा घात 35 बोला है तो 35 से बड़ा नहीं लेना, 35 से छोटा कोई भी संख्या ले सकते हो, चरांक x लेना, ठीक है। तो इसका उत्तर तुम लोग अपने मन से भी बना सकते हो, पर पहली संख्या x घाते 35 होना चाहिए। आगे तुम लोग प्लस लिखो या माइनस लिखो, दोनों में से कोई भी एक लिखना और आगे कोई भी एक संख्या लेना, लेकिन जो घात होगा वो 35 से छोटा। तीसरा देखो, अब यहाँ पर तीसरा क्या बोला, त्रिपद। अब यहाँ पर पद कितना बोला 3, लेकिन घात क्या है 8, यानी ये जो घात दिया वो सबसे बड़ा घात है। तो चरांक हमें प्रश्न में क्या बोला है, कौन सा चरांक का यूज़ करना है, x चरांक का। तो इसके लिए हम यहाँ पर x चरांक का उपयोग करेंगे, तो x और सबसे बड़ा घात 8, ये तो पहले लिखना ही है। अब त्रिपद यानी 3 पद, तो आगे तुम्हें 2 पद और बनाना है। तो तुम लोग चाहो तो माइनस लेके लिख लो, चाहो तो यहाँ पर कोई भी संख्या जैसे 5x घाते 3 कोई भी ले सकते हो, 8 से छोटा, घात 8 से छोटा, +1 ले लो, या तुम लोग कोई भी और संख्या लिख सकते हो। जो गुणांक है वो करनी में भी लिख सकते हो, इसको करनी में 3 भी लिख सकते हो। घात जो चरांक है, चरांक का घात माइनस, बटे और करनी में नहीं होना चाहिए, गुणांक हो सकता है।
यहाँ पर तुम लोग अपने मन से भी कोई भी और संख्या बना सकते हो, त्रिपद बनाना, लेकिन सबसे बड़ा घात x घाते 8 होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो चौथा सवाल क्या कहा है, प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए। अब यहाँ पे जो तुम्हें बहुपद दिया है तुम्हें क्या करना, उसका घात लिखना है। तो अब यहाँ पर देखो पहला सवाल, यहाँ पर कुछ दिया है कोई भी घात तो नहीं दिया, यानी इसका घात क्या होगा, 0। तो उत्तर कैसे लिखोगे तुम लोग, पहले ऊपर समीकरण लिखना और फिर नीचे उत्तर में लिखना घात बराबर। अब यहाँ पर घात क्या दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। अच्छा ये शून्य बहुपद, तो क्या लिखोगे, 0। तो घात क्या होगा, 0। दूसरे सवाल में यहाँ पर देखो, दूसरा सवाल यहाँ पे देखो चरांक लिखा है और 0 लिखा है, तो यहाँ भी x घाते 0 पहले लिखोगे, नीचे उत्तर में लिखोगे घात बराबर 0। ठीक है, जो सबसे बड़ा घात होगा वही घात होगा। अब यहाँ पर देखो तीसरा सवाल, यहाँ पर क्या लिखा है, x घाते 2, तो यहाँ पर इस बहुपद का घात क्या है, घात बराबर 2। आंसर लिखते समय प्रश्न का कथन लिखना x वर्ग और फिर नीचे उत्तर लिखना घात बराबर 2। चौथा सवाल देखो, चौथा सवाल, करनी में 2m घाते 10 माइनस 7, तो सबसे बड़ा घात यहाँ पर क्या है, 10। तो यहाँ उत्तर क्या लिखोगे, घात बराबर 10। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, पहले कथन लिख लेना, समीकरण लिख लेना, फिर लिखना घात बराबर 10। जो सबसे बड़ा घात होगा वो लिखना है। ठीक है, सबसे बड़ा घात यहाँ पे क्या है, 10 है ना, तो 10। पांचवा सवाल देखो, अब यहाँ पर 2p माइनस करनी में 7, तो यहाँ पे चरांक p है, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा, घात मतलब क्या है, 1, तो सबसे बड़ा घात यहाँ पे क्या है, 1। तो यहाँ उत्तर क्या लिखोगे, घात बराबर 1। ठीक है, जो भी चरांक है, चरांक का सबसे बड़ा घात देखना, वही घात होगा। अब देखो सातवां सवाल। अब यहाँ पर देखो सातवें सवाल में इधर लिखा XYZ, इधर लिखा XY, यानी यहाँ पर 1 2 3, तीनों के एक एक घात है, तो यहाँ पे घात कितना हुआ, 3। यहाँ पर देखो 2 है, तो 1 2, ये दोनों का एक एक घात, यानी घात कितना हुआ, 2। और यहाँ पे सिर्फ एक चरांक है, तो यानी यहाँ पे घात 1, तो देखो 3 2 1, तो सबसे बड़ा घात क्या है, 3। ये रहा सबसे बड़ा घात। तो यहाँ पर उत्तर क्या लिखोगे, घात बराबर 3, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें XYZ ऐसे 3 चरांक दिए, तो तीनों का घात लेना है। इसके लिए घात बराबर क्या मिला हमको, 3। ठीक है, अब देखो यहाँ आठवां सवाल, इसमें भी सातवें के जैसे आया, देखो यहाँ पे भी 2 चरांक हैं, ऊपर देखो क्या दिया, 3 और 7, 3 और 7 कितना हुआ, 10। यहाँ पे देखो 5 और 1 कितना हुआ, 6, और यहाँ पे कितना हुआ, 2, यानी कि सबसे बड़ा घात क्या है, 10। तो आंसर कैसे लिखोगे, पहले समीकरण लिखना और फिर लिखना घात बराबर 10। ठीक है, उत्तर लिखोगे ठीक से लिखना, पहले समीकरण लिखना और फिर नीचे डायरेक्ट लिखना घात बराबर 10। समझ रहे हो कैसे आया आंसर। अब देखो हम लोग जो है पांचवा सवाल, पांचवा सवाल है, निम्नलिखित बहुपद का रेखीय वर्ग और घन बहुपद में वर्गीकरण। हम लोग देखो पढ़े थे ना, जो रेखीय वर्ग बहुपद यानी घात के आधार पे, सब घात 1 होगा, अगर घात 1 है तो हम पढ़े थे ना घात के प्रकार में, वो रेखीय बहुपद। अगर घात 2 हुआ तो वह कौन सा प्रकार होगा, वर्ग बहुपद। और अगर घात 3 हुआ तो वो कौन सा प्रकार होगा, घन बहुपद। तो दूसरे इसके पहले वाले सवाल में तुम्हें डायरेक्ट घात बताना था, यहाँ पे तुम्हें नाम देना है। तो सबसे पहले तुम क्या करना, समीकरण लिखना, फिर सबसे बड़ा घात क्या है वो लिखना, और फिर उसके आधार पे देखना, अगर 1 रहा तो रेखीय बहुपद लिखना, 2 रहा तो वर्ग बहुपद लिखना, 3 रहा तो घन बहुपद लिखना। अब देखो उदाहरण, पहला उदाहरण, ये हमारा पहला उदाहरण, 2x का वर्ग प्लस 3x प्लस 1। तो देखो सबसे बड़ा घात क्या है यहाँ पे, 2। तो आंसर कैसे लिखोगे,
पहले तुम लोग समीकरण लिखना प्रश्न का, फिर उसके नीचे लिखना घात, जो भी सबसे बड़ा घात है, बराबर 2। तभी घात 2 है तो कौन सा बहुपद हुआ? वर्ग बहुपद। तो उसके नीचे लिखना वर्ग बहुपद। ठीक है, मतलब आंसर कैसे लिखोगे? पहले समीकरण लिखना। समीकरण अगर जो है सबसे बड़ा घात पहले फिर छोटा अगर लिखा है तो ठीक है, डायरेक्ट घात लिखना। लेकिन अगर वो क्रम में नहीं रहा तो उसको पहले क्रम से लिखना। देखो मैं क्रम से बता रही हूँ, मानक रूप अलग होता है और क्रम अलग होता है। सबसे बड़ा घात पहले फिर छोटा, वो क्रम से हुआ। और फिर घात देखना और फिर उसको नाम देना। घात 2 है तो क्या हुआ? वर्ग बहुपद। दूसरा उदाहरण देखो यहाँ पर 5p। तो यहाँ पे p के ऊपर कोई चरांक, p चरांक के ऊपर घात कुछ है मतलब 1। अगर कुछ भी नहीं, अगर कोई घात नहीं होता है तो वो घात 1 होता है। तो कैसे करोगे? समीकरण पहले लिखोगे 5p, फिर नीचे लिखोगे उसके नीचे घात बराबर 1। अब घात 1 है तो कौन सा बहुपद हुआ? रेखीय बहुपद। तो आगे लिखोगे रेखीय बहुपद। इस तरह से उत्तर लिखना है। अब तीसरा उदाहरण देखो यहाँ पर, करनी में 2y -1/2। तो यहाँ पे चरांक क्या है? y, और घात क्या है? 1। तो यहाँ पे भी ऐसे उत्तर लिखोगे। पहले समीकरण लिखना, उसके नीचे लिखना घात बराबर 1, फिर उसके नीचे लिखना रेखीय बहुपद। ठीक है, इस तरह से। तो ऐसे ही तुम्हें चौथा देखो, चौथे में पहले चेक करो क्या ये क्रम से है। m³ -7m² -5/2 है माइनस करनी में 7 क्रम से लिखा हुआ है। सबसे बड़ा घात क्या है? यहाँ पर 3। देखो सबसे बड़ा घात है 3। तो पहले समीकरण लिखना, फिर उसके नीचे क्या लिखोगे? घात बराबर 3। क्यों 3 लिख रहे हैं? क्योंकि सबसे बड़ा घात 3 है। फिर अब घात 3 है तो कौन सा बहुपद हुआ? घन बहुपद। इस तरह से उत्तर लिखना, पहले समीकरण, फिर घात कितना है और फिर बहुपद का नाम। अब देखो पांचवा उदाहरण यहाँ पे क्या है? a²। तो यहाँ पे सिर्फ वर्ग, तो घात कितना है? 2। तो कैसे लिखोगे? घात बराबर 2, और 2 है तो कौन सा बहुपद हुआ? वर्ग बहुपद। ठीक है, तो ये वर्ग बहुपद। छठवां उदाहरण देखो क्या है? r³ यानी कि सबसे बड़ा घात क्या है? 3। तो क्या लिखोगे? घात बराबर 3, और घात 3 है तो कौन सा बहुपद हुआ? घन बहुपद। इस तरह से तुम्हें उत्तर लिखना है। ठीक है, अब देखो छठवां सवाल, निम्नलिखित बहुपद को मानक रूप में लिखिए। मानक रूप, अभी हम पढ़े थे ना मानक रूप। मानक रूप यानी तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले तो देखना कि क्रम से है कि नहीं। क्रम यानी सबसे बड़ा घात पहले, फिर उसके बाद उससे छोटा घात, फिर उससे छोटा घात, और उसके बाद फिर जो घात नहीं है उसमें ज़ीरो लगाकर और जो चरांक का समीकरण है उसमें लिखना। मतलब यहाँ पे देखो तुम्हारा ये क्रम से नहीं है तो क्रम से कैसे लिखोगे? m³ + 5m + 3, ये क्रम से हुआ। लेकिन अभी हमें क्या लिखना? मानक रूप। तभी देखो यहाँ पे घन के बाद डायरेक्ट घात 1 आ गया, तो बीच में घात 2 नहीं है, तो उधर हम क्या करेंगे? 0 लगा कर लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? m³ + 0m², 0 के साथ हमेशा प्लस का चिन्ह, फिर + 5m + 3। ये हो गया मानक रूप। समझे? अब देखो यहाँ पे दूसरा सवाल, ये रहा तुम्हारा दूसरा सवाल। तो यहाँ पे देखो ये क्रम से है पूरा, तो ये क्रम से नहीं है। तो पहले हमें क्या करना है? इसको क्रम से लिखना। तो सबसे बड़ा घात क्या है? देखो y⁵5, फिर घात क्या है? +2y⁵4। पहले क्रम से लिखना, फिर उसको मानक रूप में लाना। +3y³, फिर 4, 3 हो गया, 5, 4, 3। देखो यहाँ 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया। अब क्या आया? वर्ग।
तो -y², फिर उसके बाद -7y और फिर -1/2। अब यहाँ देखो सारे घात क्रम से y घाते 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो ये जो है मानक रूप में हो गया। ठीक है, फिर से एक बार देखेंगे। देखो सबसे बड़ा घात क्या है यहाँ पे, y घाते 5, फिर घात क्या है 2y घाते 4, फिर कौन सा घात है 3, तो +3y घाते 3, चिन्ह के साथ लिखना, जैसा चिन्ह है वैसे। 3 के बाद क्या आया 2, तो -y², फिर क्या आया 7y, -7y, और लास्ट में -1/2। ठीक है, तो ये मानक रूप में पहले से देखो सारे यहाँ पर चरांक के सारे घात हैं, तो ये मानक रूप में ही हो गया, इसे यही उत्तर होगा। अब यहाँ पर देखो 7वां सवाल, निम्नलिखित बहुपद को गुणांक रूप में लिखिए। अब तुम्हें क्या करना, बहुपद को गुणांक रूप। तो गुणांक रूप में लिखते समय सबसे पहले ध्यान देना कि जो समीकरण है वो क्रम में है, क्रम से लिखने के बाद उसको मानक रूप में लाना, मानक रूप में लिखने के बाद तब उसको गुणांक रूप में लाना। हम पहले उदाहरण देखे हैं ना उस तरह से, लेकिन अब यहाँ देखो तुम्हारा क्या है x3 - 2, यहाँ पे देखो x3 - 2, बीच में तो कौन कौन से क्रम नहीं है, 2 3 के बाद डायरेक्ट 0 आ गया, यानी बीच में कौन सा क्रम नहीं है, x घाते 2, x घाते 1, तो हम उसको क्या करेंगे 0 लगा के लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ये x3, उसके बाद क्या नहीं है x² नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 0, और 0 के साथ हमेशा चिन्ह क्या लगाएंगे प्लस। फिर कौन सा घात नहीं है यहाँ पे, x नहीं है, तो +0x। ठीक है, उसके बाद -2, तो ये पहले हम उसको क्या किए मानक रूप में लाए। गुणांक स्वरूप में लिखते समय पहले मानक रूप में लाना, तो मानक रूप में ले आए। अब हम क्या करेंगे, हर एक चरांक के पहले जो जो संख्या है उसको लिखेंगे, वो गुणांक हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते समय और सबके बीच में कॉमा डालना। अब देखो x³ के आगे कुछ नहीं, मतलब 1 हुआ तो 1, फिर कॉमा, यहाँ पे क्या है 0, तो 0, फिर क्या है फिर 0, फिर क्या है -2, सबके बीच में कॉमा लगा देना। और जो भी संख्या, चरांक नहीं लिखना, सिर्फ संख्या लिखना, तो और संख्या के बीच में क्या करना कॉमा लगा, और संख्या लिखते समय चिन्ह के साथ, जैसा चिन्ह दिया, प्लस दिया तो प्लस, माइनस दिया तो माइनस। ठीक है, अब देखो दूसरा उदाहरण, यहाँ पे क्या दिया 5y, तो 5y के आगे कुछ क्या आना चाहिए, ये घात 1 हुआ, घात 1 के बाद क्या होता है 0, तो आगे कुछ नहीं लिखा है तो 0, तो 5y + 0, फिर उसके बाद इसको गुणांक में लिखना है, तो क्या लिखोगे 5,0। ठीक है, तो ये इसका गुणांक स्वरूप। तो आंसर लिखते समय पहले जो प्रश्न दिया वो लिखना, वो लिखने के बाद तब यहाँ पर उसको मानक रूप में लाना, मानक रूप में लाने के बाद फिर गुणांक रूप में लाना। अब यहाँ पर देखो तीसरा उदाहरण, देखो 2m घाते 4, फिर m² और 7, कौन कौन सा घात नहीं है यहाँ पर 3, तो पहले हम मानक रूप में लाएंगे। 2m घाते 4 तो पहले लिखे, अब यहाँ पर कौन सा रूप नहीं है 2m घाते 4, फिर क्या 3 नहीं है, तो +0, चरांक कौन सा है सवाल में m, तो m घाते 3, फिर -m घाते वर्ग दिया है -3m का वर्ग, फिर m घाते 1 नहीं है, तो क्या करोगे +0m, और घात 1 नहीं लिखा जाता है, और फिर आगे +7, तो ये हमारा क्या हुआ मानक रूप, ये क्या हुआ हमारा मानक रूप। लेकिन हमको प्रश्न में क्या लिखना है गुणांक स्वरूप। अब क्या करना, जो भी है सबका यहाँ पर गुणांक लिखना है। देखो पहला क्या है 2, फिर कॉमा 0, फिर -3, फिर 0 और फिर 7, जो भी है चिन्ह के साथ लिखना, तो ये उत्तर होगा। ठीक है, पहले मानक रूप में लिखना, फिर उसको गुणांक रूप में लाना। अब यहाँ पे देखो 8वां सवाल, निम्नलिखित गुणांक रूप वाले बहुपद को x चरांक का उपयोग कर घातांक रूप में लिखिए।
अब यहाँ पे देखो तुम्हें गुणांक स्वरूप दिया बहुपद का और तुम्हें x चरांक का उपयोग करके समीकरण बनाना है। ठीक है, तो जो अभी हमें प्रश्न दिया उसका समीकरण बनाना। अब देखो पहला है 1 2 3। अब इसको हम कैसे हल करेंगे? यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या दिया है 1 2 3। तो ये कौन से स्वरूप में? गुणांक स्वरूप में। हमें इसको क्या करना है? घातांक स्वरूप यानी समीकरण बनाना है। लेकिन चरांक कौन सा यूज़ करना है? x चरांक। तब यहाँ पे क्या करना, ये जो भी है इसके साथ x लगाते जाना। चिन्ह प्लस है तो प्लस लेना, माइनस है तो माइनस लेना, पहले लगा लेना। फिर उसके बाद देखो कितनी संख्या 1 2 3, तो कितनी संख्या 3, तो सबसे बड़ा घात क्या होगा? 2। 3 मतलब एक कम कर देना, तो यहाँ पे 2 फिर 1 और फिर ये घात 0। ठीक है, लेकिन कैसे तुम लोग कैसे लिखोगे? 1 2 3, तो कैसे लिखोगे? x घाते 2 प्लस 2x प्लस 3। यानी प्रश्न में जो चिन्ह है वो चिन्ह लगाना। हमने x वर्ग क्यों लिखा? क्योंकि सबसे बड़ा घात 2 है, क्योंकि यहाँ पद कितने 1 2 3 पद है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा घात क्या होगा? 2। मतलब जितने पद है उसमें से एक घटा देना, वो घात होगा। और x चरांक का उपयोग बोला तो x चरांक, और ये हर एक संख्या के साथ लगा देना। ठीक है, देखो अभी दूसरा क्या बोला है? 5 0 0 0 -1, कितने 0? 3। ठीक है, तो अभी इसको हम हल करेंगे। 8वें का दूसरा, तब यहाँ पर देखो 8वें का दूसरा, हमें प्रश्न क्या दिया? 5 फिर 1 2 3 0 फिर -1। तब यहाँ पर देखो ये हमें प्रश्न में दिया, अब इसको हमें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? देखो कुल कितने पद है? 1 2 3 4 5, 5 पद है, तो सबसे बड़ा घात हमें क्या लेना होगा? 4। और प्रश्न में ही कहा है कि x चरांक का उपयोग है, तो x घाते 4 और संख्या क्या लोगे? 5। 5x घाते 4, फिर सब में क्या? 0 0 0, तो अभी लिखोगे प्लस 0x घाते 3 प्लस 0x घाते 2 प्लस 0x और -1, क्योंकि -1 प्रश्न में दिया है ना, तो ये उत्तर होगा। ठीक है, ध्यान देना, हमें सवाल हल करते समय पहले जो भी गुणांक है वो लिखो, फिर उसमें कितने पद हैं वो देखो, उसमें से एक कम करना। घात के लिए एक कम करते हैं और फिर गुणांक को लगा लगा के लिखेंगे चिन्ह के साथ। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है, अब यहाँ देखो 8वें का तीसरा क्या दिया? -2 2 -2 2। तब हम इसको कैसे लिखेंगे? ये हमारा 8वें का तीसरा क्या है? -2 2 -2 2, ये प्रश्न है। तब यहाँ पर टोटल कितने पद हैं? 1 2 3 4, तो यानी सबसे बड़ा घात क्या होगा? 3। लेकिन अभी हमें यहाँ पर x चरांक का उपयोग करना है और जो संख्या वो लगाते जाना। माइनस लिखा तो -2 x घाते 3, फिर प्लस का चिन्ह है तो +2 x घाते 2, फिर माइनस का चिन्ह है तो -2x, और फिर प्लस का चिन्ह है तो +2। लास्ट का जो घात होगा उसका 0, लेकिन घात 0 हम लिखते नहीं हैं, तो ये उत्तर होगा। ध्यान से, ठीक है, माइनस, जहाँ माइनस है तो माइनस लगाना, प्लस है तो प्लस लगाना। अब यहाँ पर देखो 9वां सवाल क्या दिया है? नीचे कुछ बहुपद दिए हैं, उन बहुपद को चौखट में उचित स्थान पर लिखिए। अब यहाँ पर देखो तुम्हें कुछ बहुपद दिया है, उस बहुपद में तुम्हें बताना है वो वर्ग बहुपद है, घन है, रेखीय है, द्वि है, त्रिपद है, एक पदी है। तब ये जो बहुपद तुम्हें दिए हैं इसमें से ढूंढना है। तो हम पहले भी पढ़े हैं कि अगर घात 2 होगा तो वर्ग होगा, घात 3 होगा तो घन होगा, घात 1 होगा तो रेखीय होगा। तो उदाहरण में से जो है उस जितने भी बहुपद हो गए वह यहाँ पर लिखते जाना। ठीक है, और फिर यहाँ पर द्विपद, अगर तुम्हारे बहुपद में पद 2 होंगे तो द्विपद में आएंगे, 3 पद वाले रहेंगे तो त्रिपद में आएंगे, एक पद रहेगा तो एक पदी में आएगा।
तो तुम्हें वो जो उदाहरण दिया उसमें से देख देख के समीकरण यहाँ पर लिखते जाना है। तब मैं केवल बता रही हूँ और तुम लोग लिखोगे। अब यहाँ देखो पहला उदाहरण क्या है, x धन 7 कितने पद हैं, 1 और 2, तो एक इसमें आया द्विपद, तो द्विपद में भी आएगा और घात सबसे बड़ा घात क्या है 1, तो रेखीय बहुपद में, तो ये उत्तर समीकरण रेखीय बहुपद में भी लिखोगे और द्विपद में भी लिखोगे। ठीक है। दूसरा उदाहरण x वर्ग। अब देखो यहाँ पे x वर्ग पद सिर्फ एक है तो इसे एक पदी में लिखोगे और यहाँ पर वर्ग बहुपद में भी लिखोगे। मतलब तुम्हें दोनों जगह लिखना है, बाएं तरफ भी और दाएं तरफ भी। यहाँ पर जैसे पहला है पद के अनुसार द्विपद है तो द्विपद में लिखना, और घात के अनुसार एक है तो रेखीय बहुपद, ये दोनों में ये उदाहरण आएगा। और ये दूसरा वाला वर्ग बहुपद है, क्योंकि घात 2 है तो वर्ग बहुपद में भी लिखना, लेकिन पद एक है तो एक पदी में लिखना। ठीक है। अब तीसरा उदाहरण देखो, तीसरे में 1 2 3 4, तो तुम्हें यहाँ पर 4 पद का जो है वह नहीं दिया है, तुम्हें केवल द्विपद, त्रिपद और एक पद तक कहा है। इसके लिए तुम्हें 4 पद नहीं दिए हैं तो यहाँ पर नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर ये हमें किसके आधार पे लिखना होगा, घात के आधार पे। घात क्या है यहाँ पर देखो, सबसे बड़ा घात 3, तो एक इसमें आया घन बहुपद, तो हम केवल यहाँ लिखेंगे इसे घन बहुपद, इसमें इसको लिखेंगे घन बहुपद। पहला 2 तुम्हें जो है दोनों तरफ आ रहे थे, घात के अनुसार भी आ रहे थे और पद के अनुसार, लेकिन ये जो उदाहरण है तीसरा केवल घात के अनुसार आया। ये वाला उदाहरण सिर्फ घात के अनुसार, क्योंकि पद के अनुसार प्रश्न में नहीं है। अब देखो अगला उदाहरण, 1 2 3 पद हैं, तो ये किस में आए, त्रिपद वाले में आएगा। और सबसे बड़ा घात क्या है 2, तो ये वर्ग बहुपद, यानी ये दोनों तरफ आया। बाएं तरफ मतलब घात के अनुसार देखा जाए तो सबसे बड़ा घात क्या है 2, सबसे बड़ा घात 2 है तो ये आएगा वर्ग बहुपद में। और पद के अनुसार देखेंगे तो कितना पद है, 1 2 3, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3 पद है तो त्रिपद में। ठीक है। अब देखो अगला उदाहरण, x घन प्लस 9, पद कितने हैं 1 2, तो पद के अनुसार ये किस में आया, द्विपद में। ठीक है। पद के अनुसार ये द्विपद में लिखोगे। और घात देखो इसका क्या है, घात सबसे बड़ा घात कितना है 3, तो घात 3 है तो किस में आया, घन बहुपद, तो दोनों जगह लिखोगे, यहाँ भी लिखोगे और वहाँ भी लिखोगे। अब अगला उदाहरण देखो, 3x वर्ग प्लस 5x, कितने पद हैं 1 और 2, तो 2 पद हुए तो किस में आया, द्विपद में। और सबसे बड़ा घात क्या है 2, तो किस में आया, पद के घात के अनुसार वर्ग बहुपद में। ठीक है। तो तुम लोग आंसर कैसे लिखोगे, यहाँ पर तुम लोग जो है सबसे पहले जो वर्ग सर्कल बनाना, जो भी यहाँ पर समीकरण है वो लिखना, फिर यहाँ पे बाएं तरफ जो जो नाम है वो नाम लिखकर जो जो समीकरण उसमें आएंगे वो सब लिखते चले जाना। ठीक है। जितने भी समीकरण है 1 2 जो भी है वो, फिर यहाँ पर भी जो है जो जो समीकरण आएंगे उसमें लिखना, फिर यहाँ पे भी जो जो समीकरण आएंगे वो सब उसमें लिखना। ठीक है। उसी प्रकार दूसरे तरफ भी, यहाँ भी तुम्हारा जो है पद के अनुसार जो भी समीकरण जो जो आएंगे वो सब वो बॉक्स में लिखते जाना। एक पद है, द्विपद है कि त्रिपद है कि एक पद है। ठीक है। तो सारे समीकरण उसमें लिखते जाना।